अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो जी आज का व्लॉग यहाँ से मैंने किया है स्टार्ट। कल खाना वाना बनाकर उसके बाद मैं और भाभी जो हैं वो साथ निकल पड़े थे। हमें कुछ चीज़ें लेनी थी, एक तो कुछ ग्रॉसरी करनी थी और इसके साथ साथ हमारी है सानू ज़ारू की बर्थडे, तो हम लोगों को उसके लिए कुछ गिफ्ट्स देखना था कि कुछ अच्छे से हो जो उसके लिए यूज़फुल भी हो और एजुकेशन के लिहाज से भी उसके लिए कुछ हो। तो हम यहाँ ये भी देख रहे थे कि ये और माशाल्लाह माशाल्लाह चीज़ें बहुत प्यारी थी और प्राइजेस आसमान से बातें कर रहे थे। इमरान खान जिए जिए जिए। तो जी फिर इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं और एक मम्मी की तरफ से कुछ गिफ्ट उन्होंने कहा था कि लेना है, तो वो जो है आज या कल तक आएगा। वो उन्होंने कहा कि हमने ऑर्डर दिया हुआ है, अभी तक बन के नहीं आया, लिहाजा हम लोग फिर भी कुछ चीज़ देख रहे थे कि कुछ अच्छी सी चीज़ मिल जाए। तो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और जैसे कि ये देख रहे हैं, ये टॉय बहुत प्यारा था मुझे इतना, और इसमें 3-4 कलर्स थे और बहुत नाइस कलर लग रहे थे और वेरी 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 क्यूट। और इसके अलावा एक मानो बिल्ली थी जो मुझे बहुत प्यारी लगी थी। लेकिन इस तरह की चीज़ें सानी ज़ारा के पास बहुत सारी हैं, टू मच। कभी आप आएँ तो मैं आपको दिखाऊं। तो हाँ, स्लाइड उसे बहुत पसंद है, लेकिन हमारे घर में इतनी स्पेस नहीं है कि हम उसमें स्लाइड रख सकते हैं। तो बहरहाल हम देख रहे थे कि यहाँ से कुछ अच्छे से अच्छा मिल जाए। तो एक दो चीज़ें जो हमें लेनी थी वो तो हमने ले ली हैं, लेकिन हमें गिफ्ट्स कुछ अच्छा नहीं मिल सका है, क्योंकि ये चीज़ें वो चीज़ें हैं कि जो कि नॉर्मल मुझे इस टाइप का कुछ गिफ्ट चाहिए था कि मैं उसके लिए कुछ देखूँ ऐसा। टैब उसके पास ऑलरेडी पहले से भी है। तो एक ये बहुत क्यूट लग रहे थे, ये बोलने वाले हैं और लेकिन वही बात है कि अभी उसके पास इसी तरह का बिल्कुल कह लें कि छोटा सा बेबी सा है जो उठा के फिरती रहती है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि एनिवर्सरी के लिहाज से भी और इसके अलावा वैसे भी ये चीज़ बहुत अच्छी है। और ये जी रही मैं और ये साथ थी पीछे भाभी। हम देख रहे थे कि कुछ चीज़ हमें अच्छे से लग जाए साथ। और ये जी इतने प्यारे लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। कहते हैं ना कि एक चीज़ अट्रैक्ट करी थी, तो ये चीज़ मुझे बहुत अट्रैक्ट की। तो वो एक दो चीज़ें जो हमने ली थी वो लेके वो बिलिंग हम करवा कर तो अब आ रहे हैं हम ऊपर। और मैं पीछे भूल गई थी कि मुझे झाड़ू भी लेना है, तो ये रहा मेरा झाड़ू। तो अब हम चलते हैं ऊपर ग्रॉसरी के लिए। तो मैं हूँ जी इस टाइम सेव मार्ट पर, तो यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी और अभी नॉर्मल छोटी सी ग्रॉसरी करनी है। ज़्यादातर सानी ज़ारा के लिए जो है वो स्कूल के लंच के हिसाब से कुछ लेना था और वैसे उसके लिए तो जी पीछे की आवाज़ों को ज़रा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि क्या करूं मैं, आज लगता है कि सारा जीटी रोड ही हमारे गली बनी हुई है। तो लिहाजा जी यहाँ से हम कुछ चीज़ें देख रही थी जो खा सके अच्छे तरीके से। तो यहाँ से हमने पॉपकॉर्न्स चिकन लिए थे और डोनट्स बने हुए थे वो लिए थे। फ्रोज़न फ्राइज़ देख रहे थे लेकिन वो नहीं लिए, क्योंकि वो फ़ायदा कोई भी नहीं था, उसका एक्सपायरी डेट्स बहुत करीब थी, तो वो भी नहीं लिया। फिर इसके बाद बहरहाल सब रोज़ों की हमने चीज़ें ली थी, वो अच्छी हमें लगी तो हमने उसमें से ले ली कि जो उसको पसंद आएगी। तो यहाँ से हम ये चीज़ें लेंगे और लेकर फिर जो है हम आगे देखेंगे इसके लिए क्या हो सकता है। मुझे कुछ वेजेस लेनी थी फ्रोज़न, वो मैंने वहाँ से ली, पिकअप किया। और फिर मुझे दूध लेने थे जो रोज़ चाय बनती है और वो भी ख़त्म हो चुके थे, वो वाले पैक्स लेने थे। ऑयल लेना था, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लेनी थी और साथ साथ मैं देख रही थी। और अभी काफ़ी कुछ ऐसा है जो मुझे दोबारा आना है लेने के लिए, क्योंकि मैं भी नॉर्मल सी करने जो मेन चीज़ थी जो बहुत ज़रूरी थी, जैसे कि ये पत्ती, चाय के बगैर तो हम लोग नहीं रह सकते। जैसे कि कहा जाता है कि पंजाबी और पाकिस्तानी जो है वो चाय के बगैर नहीं रह सकते हैं। हम किधर भी जाइए चाह 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 ज़रूर होती है कि आओ जी बैजो चाय पी लो, आओ जी बैजो चाय पी लो। तो जी यही वाला हिसाब है। तो यहाँ लेने थे ये भी, जैसे कि कपड़े धोने तो ज़रूरी हैं। और बाकी शादी के लिए लेना था यहाँ से दूध, और वो लिया हम लोगों ने। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी ट्रॉली भरी हुई है। और यहाँ से मैं अब अपने लूँगी बिस्किट्स। यहाँ से कुछ बिस्किट देखने थे और मुझे डाइट कॉन्शियस व्हीट वाले बिस्किट ही चाहिए थे, तो मैंने यहाँ से ले लिए। और अम्मी के लिए वो शुगर फ्री ले लिया था और मैंने अपने लिए रेड वाले ले लिए थे विद जो शुगर के साथ वाले हैं। और यहाँ से जी मैं ड्राई फ्रूट कुछ देखूँगी, क्योंकि आगे आ रहे हैं जश्न के दिन काफ़ी सारे और मीठा बनने वाला है बहुत सारा। तो यहाँ से हम लेते हैं और लेकर जी अब हम बिलिंग कराते हैं। और मैंने भी इतना ज़्यादा नहीं कुछ लिया था और आप देखें कि मेरा 9,000 जो है वो बिल बन गया था। माशाल्लाह माशाल्लाह, कहीं नहीं, जिए इमरान जिए। और यहाँ जी साथ ही साथ भाभी ने जो है वो जो चीज़ें नहीं थी उनकी बिलिंग हुई है। और इसके साथ साथ जी हम निकल आए हैं घर की तरफ और अब बाहर आए हैं तो पता चला है कि बाहर तो तेज़ बारिश हो रही है। तो लिहाजा अब जल्दी से हम पहुँचेंगे, क्योंकि बाकी भी घर था और आसानी ज़ारा को भी घर छोड़ के आए और हम लोग साथ नहीं लेकर आए थे।
क्योंकि हमें अगर बच्चे साथ हों तो फिर बहुत जल्दी काम नहीं कर सकते हैं। और ये जी झगमग करता हुआ हमारा रिक्शा था और ये जी बारिश बाहर हो रही है तेज़, और हम तेज़ी से अब घर जाएंगे और घर जाकर फिर आगे देखते हैं। तो ये जी आज है सुबह की मॉर्निंग और आज है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम के ज़हूर का दिन। जैसे कि आप सबको बहुत 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 मुबारक हो और रजब का चांद भी सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज पहली हो गई है और जी आज मैं बना रही हूँ गाजर की और चावल की खीर। और जैसे कि मैं आज फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मैं अम्मी से साथ पूछती रहूँगी। यहाँ जी अम्मी ने मुझे कहा कि 1 कप चावल जो है वो भिगो के अब उसको बॉयल करो अच्छे से। गाजर मैंने काट ली थी और ये 3 गाजर नॉर्मल साइज़ की मैंने ली थी, जिसको छोटे साइज़ की थी तो मैंने 3 ले ली। और चीनी का 1 कप भर के ले लिया था और एक दूध का पूरा डब्बा 1.5 लीटर वाला। और इसमें मैंने अब पानी डाल दिया है और आपके जैसे देख रहे हैं चावल डाल दिए हैं। और इलायचियाँ मैंने बाद में सोचा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही डाल दी हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं। तो यहाँ जी मैं बना रही हूँ ये सब चीज़ें और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ उबाला आना शुरू हो गया। और आज गैस भी बहुत तंग कर रही थी और आज मुझे अभी खाना भी बनाना है और अभी सोच रहे हैं कि क्या बनाते हैं। तो देखते हैं कि क्या बनता है जी आज खाना भी। और यहाँ जी अब उबाला आ गया है और आपको चावल अच्छे से। और ये जी आज कल सोने के इसको तो आप बक्सों में डाल के अब संभाल के रखें। 240 रुपये किलो हो गए टमाटर। हनी की बढ़ेगा तो सबसे खुशी की बात जब आपको धनिया फ्री में मिलता है। तो ये जी जबकि सब्ज़ी इतनी महंगी ली है किलो। और ये जी आज बनेगा हमारा राजमा, हम सब का फेवरेट और नो डाउट आप सबका भी फेवरेट होगा। और ये मैंने जी चक्की से मंगाया है, जैसे कि मेरी ताई अम्मा ने कहा कि चक्की पे आजकल बहुत अच्छा आया हुआ है तो हमने। और आज जी भाई आते हुए ब्रोकली भी लेकर आए थे, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं इंशाल्लाह इसके साथ भी आपको दिखाऊंगी कि हम लोग ब्रोकली चिकन बनाते हैं, चिकन और आलू, और वो बहुत मज़े का होता है। और वो मैं इंशाल्लाह जिस दिन बनाऊंगी मैं इंशाल्लाह आपको वो ज़रूर दिखाऊंगी। और ये देखें जी पुदीना, देख के तो हंसी आ गई थी मुझे। बरल चटनियाँ बनानी हैं आगे, अब दिन ऐसे आ रहे हैं कि आप देखें कि ये चीज़ें सारी। और यहाँ जी चावल मेरे उबल रहे हैं, बर्तन पे मत जाइएगा क्योंकि आपको पता है जब खीर बनती है तो बर्तन गंदे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ जी चावल हो गए हैं बेहतरीन किस्म के। और अब मुझे इसके अंदर चलाना है, जैसे कि ये आलू मैश करने वाला है, इसको अच्छे तरीके से आपने चलाना है। मैं अब इसको शिफ्ट करूँगी दूसरी तरफ और इसको अच्छे तरीके से आपने चलाना है और इसको बिल्कुल मैश सा कर देना है। इसके अंदर कोई भी चावल जो है वो साबित नहीं रहना चाहिए। अच्छे से इसको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद जो है आप इसके अंदर क्या करेंगी वो मैं आपको बताऊँगी। इसको आप बड़े बर्तन में डालेंगे और बड़े बर्तन में करने के बाद जो है अगला स्टेप क्या लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। और ये जी मैंने निकाली है बड़ी देज की और इसके अंदर मैं अब ये डालूँगी। पहले मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँ। और क्योंकि ये देख लिया मैंने कितने गलाए थे, इतने गला दिए थे कि मुझे हल्के हाथों से ही मैंने अभी इसको चलाया है, तो ये कितने अच्छे से मैश हो गया है। और इसके अंदर अब मैं इसको शिफ्ट करूँगी दूसरी देचकी में और उधर मैं साथ ही इसके शामिल करूँगी गाजर। और गाजर शामिल करते ही इसके साथ मैं क्या करूँगी मैं आपको साथ बताती हूँ। गाजर डालने के बाद मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। अब ये जैसे कि मैंने शिफ्ट करो इसी में हिला के पानी डालूँगी। इतने वो नहीं बनने की ज़रूरत है, इसी में डाल के हिला के आप पानी डालें ताकि चावल उसके साथ जो लगे हुए वो चावल ज़ाया नहीं होने चाहिए। रिस्क की कमी अगर किसी चीज़ से सबसे ज़्यादा होती है तो वो चावल ही हैं, चावल ज़ाया ना होने दें। तो ये लिहाजा जी गाजर है और गाजर को भी आप प्लेट से सारी साफ़ कर लें, कोई ज़रूरत नहीं है इतना वो दिखाने की कि भाई नहीं जा रही है तो कोई बात नहीं उतारें और सारी अच्छे से डालें। और जब ये काम ऐसे कर रहे हों तो पाक साफ़ होकर, क्योंकि ये बन रही है एक तो न्याज के लिए भी और मेरी मानू की बर्थडे जो है उसके लिए भी मैं बना रही हूँ। तो न्याज के लिए अलग करेंगे और मानू की बर्थडे के लिए भी अलग करेंगे। तो फिर खाने पे लिखा है, दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम। और ये आजकल जो है वो जिसके हिस्से में आ गई ये खीर तो वही खाएगा। तो ये जी मुहावरा जो है आजकल मैं काफ़ी लोगों से सुन रही थी और आज मैंने भी बोल दिया, थोड़ा सा इसी तरह सुन रही थी और सारों के इस तरह करेक्शन बाद में हो रही है। तो यहाँ जी दूध 1-1.5 लीटर जो मैंने ले लिया था वो मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी अच्छे से पूरा। और लेने के बाद मैं अब इसके तब तक इसको हिलाती रहूँगी और इसको पकाती रहूँगी जब तक इसकी जो थिकनेस है वो नहीं आ जाती है। और थिकनेस थोड़ी सी आने लगेगी तो इसमें मैं चीनी डालूँगी। चीनी डालने के बाद फिर मैं इसको थोड़ी देर पकाऊँगी। पकाने के बाद जैसे कि आप देख रही हैं ये आ गई हैं जी मेरी मम्मा जानी किचन में और वो मुझे बता रही थी, क्योंकि मैं बना रही हूँ फ़र्स्ट टाइम ये, और ये मम्मी जी आ गई हैं और वो मुझे बता रही हैं कि इसके बाद क्या करना है और कब डालनी है चीनी।
तो जी मेरी अम्मी को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, मौला इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। तो ये जी अब जैसे कि मम्मा जो है वो मुझे बता के चली गई थी और मैं अब बनाने लगी हूँ। ऑर्डर आया है मुझे भाई का कि जल्दी से नाश्ता दे दो, बहुत सख्त भूख लगी है। तो जी मैं अब नाश्ता भी साथ साथ बना कर अब ये दोबारा वापस आ गई हूँ। बहुत मैसी था किचन, सारा साफ़ करके दोबारा वापस आई हूँ और गैस ने भी आज कहा था और ये मुझे उतारनी पड़ी। बहरहाल जी ये जो साथ लगा हुआ है इसको आप छुरी की मदद से साथ साथ उतारते रहें। ये खोए का काम करता है और ये बहुत मज़े का होता है। आप इसको यहाँ जी मैं बना रही हूँ राजमा और पानी मैंने ऊपर रख दिया। राजमा मैंने थोड़ा सा भिगो दिया था और भिगोने के बाद अब मैं इसको डाल रही हूँ बीच में। और मैं आपको पूरी रेसिपी आज नहीं दे सकूँगी, मुझे बताइएगा अगर आपको पूरी रेसिपी मेरी चाहिए हुई तो मैं ज़रूर दे दूँगी। तो यहाँ जी अब साथ साथ खीर जो है और ये इसकी जो है थिकनेस आ गई थी तो मैंने इसके अंदर चीनी डाल दी, क्योंकि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी। तो इसको इसमें भी आपने अच्छे तरीके से घुलू मिला लेना है। तो मिला के अच्छे तरीके से आपने भी इसको छोड़ देना है कि ये अच्छे से और होता रहे। जब इसकी थिकनेस ना आ जाए तब तक आपको इसको इसी तरह करते रहना है। तो ये जी अब रखी है आराम से। और यहाँ जी मैं अब जल्दी से बना लेती हूँ मसाला। और मसाला मैं आज क्विक लगा बनाऊँगी क्योंकि टाइम नहीं है। और ये जी मैंने 3 लिए हैं टमाटर दरमियाने साइज़ के, 1 मोटा प्याज लिया है, हरी मिर्चें नहीं है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और मैं अब इसे करूँगी ग्राइंड। और इसका पचका मैं आपको बाद में बताती हूँ, लास्ट में आपको दिखाऊँगी कि हुआ क्या था। कि मैंने ग्राइंडर चलाया, ये उस दिन ख़राब हो गया था तो मैंने ठीक कराया है, लेकिन उसने मेरी ये नीचे जो इसके लगाई और वो ख़राब लगा दिया। मैं अपनी तरीके से अब इसके बाद ग्राइंड करने लगी थी, लेकिन ये ग्राइंड हुआ ही नहीं और मेरा पचका हो गया। तो मुझे फिर इसको हैंड बीटर से जो है वो हैंड वाली जो मशीन है वो मुझे उससे करना पड़ा, क्योंकि दूसरी मशीन भी हमारी ठीक होने के लिए गई हुई है। तो यहाँ जी खीर जो है वो मेरी बेहतरीन तरीके से जो है वो गाजर की खीर तैयार हो रही है और देखने में तो बहुत अच्छी। अब मैं इसकी थिकनेस को प्रॉपर तरीके से जब तक नहीं लेके आऊँगी तब तक ये इसी तरह पड़े। और ये देखें जी अब आपको कितनी खूबसूरत तरीके से नज़र आ रही होगी और ये थिकनेस आ गई है। और अब मैं इसमें अगला क्या ऐड करना है, इसको नीचे उतार देंगे थोड़ी देर के लिए, नॉर्मल होने देंगे। नॉर्मल होने के साथ साथ इसमें मैं डाल दूँगी 50 रुपये का खोपरा, और जो कि मैंने मंगाया था 100 रुपये का और 50-50 का 2 पैकेट में आया, तो ये डाल दिया है जी मैंने 50 रुपये का खोपरा। और इसी के साथ ही मैं अब इसको डिश आउट करूँगी। और डिश आउट करने के बाद मैं इसको 3 हिस्सों में डिश आउट मैंने किया था। डिश आउट भी नहीं, मैंने एक बॉक्स में डाले थे, एक प्लेट में डाला था और एक प्रॉपर तरीके से तैयार किया था कि ख़त्म जो आप मतलब देते हैं किस चीज़ पे न्याज देते हैं तो वो थोड़ी ही चीज़ पे देनी चाहिए कि ज़्यादा चीज़ पे नहीं, कि बाद में इसकी बेहुरमती होती है। तो ज़रूरी यही है कि आप थोड़ी चीज़ पे। तो ये जो छोटा वाला बाउल है ये मैंने न्याज के लिए निकाला है कि इस पे हम दे देंगे आज, और फिर बाद में ये जल्दी से सारे एक चम्मच भी मारेंगे तो खाई जाएगी। तो ये रही जी गर्मा गर्म और मज़ेदार गाजर की खीर, और होपफुली आपको पसंद आई होगी। तो पचका जो हुआ था वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें जी मैंने फिर उसके बाद हाथ से करके ये सारे मसाले बीच में डाल के, तो आज मैंने जो लोबिया बनाया था वो इस तरीके से बनाया था। और नो डाउट आप मेरी मम्मी से पूछें क्या मज़े का लोबिया बना था आज का, कि समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या। तो बहुत मज़े का बना था। तो जी मिलती हूँ इंशाल्लाह कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। कल है मेरी मानू की बर्थडे और सब ने मेरी मानू को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मेरे भाई भाभी की वेडिंग एनिवर्सरी है, उनको भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। तो कल का व्लॉग भी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जो हम लोगों ने किया। और मुझे रखिए अपनी दुआओं में याद। मेरे लाइक कीजिए मेरे व्लॉग्स को और मेरी वीडियोज़ को, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जहाँ कहीं भी रहें आप लोग खुश और आबाद रहें। और मेरे मसाला देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो फिर मिलती हूँ जी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।